दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। आज है हरिद्वार में मेरा चौथा दिन। आज हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए और उसके बाद टाइम बचेगा तो जहाँ चलेंगे वहाँ तो आप मेरे साथ चलने ही वाले हो, तो बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अभी बता देती हूँ कि नीलकंठ महादेव के दर्शन करने चल रहे हैं और मेरे साथ कौन कौन है ये भी आप जानते हो। ये बैठे हैं सबसे आगे, उसके बाद ये भाई, दीदी, ये मम्मी, मैं, भाभी, भतीजा, भांजा, भतीजी, सब लोग बैठे हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आराम से बैठ गए ना। आपको एक बात बताती हूँ, गाड़ी में जब हम लोग एक बड़ी गाड़ी कराते हैं ना, जैसे ये हमने कौन सी गाड़ी करवाई है, बोलेरो करवाई है, 9 जन है, तो गाड़ी में भी ना बैठने के सेक्शन अलग अलग होते हैं। अब जैसे ये आगे बैठे हैं तो ये ना ये सीट साफ जैसी हो गई और मैं आराम से आगे बैठा हूँ, पैर वैर लंबे करके मस्त। और ये जो मिडिल लाइन वाले होते हैं ना, ये होते हैं मतलब समझ लीजिए कि वो हो गए प्रधानमंत्री जी, ये हो गए वो बीच के वो जो MP नेता वगैरह होते हैं, वो ये भी बैठे हैं कि चलो हम भाई बैठे हैं, वो आगे संभाल रहे हैं, हम भी बीच में देख लेंगे। और जो हम जो पीछे बैठे हैं ना, ये होते हैं आम जनता की तरह, वो जो कचरा है सब पीछे ढकेलते जाओ। ये देखो, ये झोला है, हाँ गया, रुको, ये देखो ये झोला, ये तुम पकड़ो भाई, ये तुम पकड़ो। तो जो सामान लेते जाते हैं ना, लो पीछे रखो। अच्छा, पीछे भरो भी ज्यादा लोगों को और सामान भी पीछे सब ढकेलते जाओ। तो हम भाई आम जनता है, सबका बोझ अपने सर पे उठाना है। ये हाल है देखो। अच्छा, और ये ड्राइवर साहब की बात बता दूं, ये जहाँ स्पीड ब्रेकर या खड्डा आएगा ना, अपना आगे वाला टायर तो बड़े आराम से निकालते हैं और पीछे वाला दे दनादन ऐसे हमको जंप खिलाते चलते हैं कि भाई तुम डबल एंजॉय करो, रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हो जैसे। नीलकंठ महादेव जाने के लिए बहुत लंबा घाट है, करीब 34 से 35 किलोमीटर का घाट है और बीच में आता है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूले के लिए ये कहा जाता है और पुराणों में भी ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने स्वयं तपस्या की थी। तो जो हर की पौड़ी पर और बाकी जगह हम देखते हैं कि गंगा बहुत कलकल करती हुई बहती है, शोर करती हुई, तो उन्होंने गंगा जी से कहा था कि मेरी तपस्या में विघ्न मत डालो, तुम इतना शोर करोगी तो मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है वो एकदम शांत बहती है, यहाँ पर वो हमको कलकल जैसा आवाज़ नहीं आता। आप अभी हम लोग चलेंगे लक्ष्मण झूला पे, तो आप स्वयं देखिएगा, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है, तो किस तरह से शांति से गंगा बहती है। तो नीलकंठ जाने के पहले रास्ते में ही आता है लक्ष्मण झूला। अभी हम लोग रुके हैं लक्ष्मण झूला पे, मगर यहाँ पर लंगूर हैं। सो देखो मैं रिकॉर्डिंग कर पाती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं कि लंगूर मेरा कैमरा छीन के भाग जाए, कोशिश तो करूँगी करने की। तो चलिए चलते हैं। पहुंच चुकी हूँ मैं अभी लक्ष्मण झूला पे। ये झूला यहाँ पे गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और इसके ना नीचे कोई पिलर नहीं है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना पीछे मेरे वायर्स और जो हैं, ये इस पे ही टिका हुआ है। जैसे ये लोग चल रहे हैं ना, तो पूरा ये लक्ष्मण झूला जो है ना जैसे हिल रहा है। तो ये इसकी खासियत है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। मैंने उनसे पूछा था रिवर राफ्टिंग का, तो उन्होंने कहा कि 12 किलोमीटर वो मुझे पहले नीचे ले जाएंगे और उसके बाद वो रिवर राफ्टिंग करके यहाँ ले आएंगे। तो इतना टाइम तो अपने पास है नहीं कि हम 12 किलोमीटर तक नीचे जाएं, उसके बाद रिवर राफ्टिंग करें। सो ड्रॉप करते हैं आइडिया। मगर यहाँ मैं देख रही हूँ पीछे कुछ लोग कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग। देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। रुकिए, बोटिंग भी हो रही है और रिवर राफ्टिंग भी हो रही है। नहीं, आपको माता सती की पूरी कहानी पता ही नहीं है। अच्छा, ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं माता सती की कहानी, तो मैं अब इनको बता रही हूँ माता सती की कहानी और रुद्राक्ष के पेड़ का जन्म कैसे हुआ था वो। तो जब कल हम लोग जहाँ चले थे दक्ष भगवान के मंदिर में,
दक्ष एक्चुअली माता सती के पिता हैं, और जब माता सती ने शंकर जी से शादी करने का विचार किया था, वो जब छोटेपन से उनके मन में था कि मैं शंकर जी से शादी करूंगी करके, तो जब उन्होंने शादी करने का विचार किया, जब शिव जी बारात लेके गए थे तो उनकी बारात में सारे भूत प्रेत और शमशान की वो राख लगाए हुए वो पहुंचे, तो जो दक्ष की पत्नी थी वो बारात को देखकर ही वहाँ पे बेहोश हो गई। फिर जैसे जैसे उनको होश में लाया गया तो दक्ष जो थे वो अपनी बेटी की, कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से नहीं करना चाहेगा जो खुद शमशान में रहता है या जो शमशान की राख लगाता है, वो तो उसके साथ जिसका वास हो, जिसके साथ घूमता हो। तो उन्होंने माता सती को मना किया था, लेकिन वो बोल रही थी नहीं मुझे तो करनी है शादी। तो उनकी शादी हुई, तो उसके बाद ना राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा था, बहुत बड़ा यज्ञ था। उसमें उसने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया हुआ था कि आप सब आइए यज्ञ का हिस्सा बनिए। तो लेकिन उन्होंने शंकर जी को न्योता नहीं दिया। तो जब माता पता चला कि उन्होंने मेरे पापा ने और हमें इनवाइट नहीं किया, तो वो शंकर जी से बोले कि हम चलेंगे, हम लोग यज्ञ, मेरे पापा का घर है, उसमें हमको इनविटेशन की क्या जरूरत है, भाई हमारे पापा का घर है, हम चल सकते हैं, उनके यहाँ कुछ है तो वो हमको इनवाइट करना भूल गए होंगे। तो शिव जी बोले नहीं, तुम अब शादीशुदा हो, अपने माँ बाप के घर भी तुमको बिना इन्विटेशन के नहीं जाना चाहिए। तो वो नहीं मानी। तो शिव जी बोले मैं नहीं चलूंगा, तुमको जाना है तुम जा सकती हो। तो वो गई यज्ञ में। माता सती को यज्ञ में आता हुआ देखकर महाराज दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया कि तुम बिन बुलाए कैसे चली आई। उन्होंने शिवजी के बारे में भी घोर अपशब्द कहे थे, जो कि माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, जो कि शिवजी से भी नहीं सहन हुआ। उनकी पत्नी को इस तरह से जला हुआ देखकर वो माता सती की लाश को लेकर घूमने लगे। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। जहाँ जहाँ शिवजी रो भी रहे थे, जहाँ जहाँ शिवजी के आंसू गिरे, वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ का जन्म हुआ और शिव जी ने वीरभद्र को जन्म दिया, जिसने उनका उपहास करने वाले देवताओं और ऋषि मुनियों को भी उचित दंड दिया और महाराज दक्ष का भी सर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी के बोलने के बाद शिव जी ने महाराज दक्ष को बकरे का सिर लगाकर उन्हें वापस से पुनर्जीवित कर दिया था। तो ऐसी थी शिव जी और माता सती की कथा। भाई सब ऐसे घाट पे आप गए, एक हाथ से गाड़ी भी चला रहे हो, फोन भी चला रहे हो। जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे रुद्राक्ष का फल, तो ये है रुद्राक्ष का फल और ये देखिए इसमें से रुद्राक्ष उन्होंने निकाले हुए हैं। महादेव, बोले बाबा की जय। वापसी के रास्ते में मिला हमें एक ढोल वाला और फिर हरिद्वार का मेरा ट्रिप हो चुका है खत्म। अब हम लोग चल रहे हैं अमृतसर। गाड़ी आ चुकी है, चलिए। इसी के साथ खत्म होती है मेरी हरिद्वार के ब्लॉग की सीरीज। अब आगे से होंगे अमृतसर के ब्लॉग। अगर आपको आज के मेरे ब्लॉग पसंद आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।